वही वाल्मीकि जिसकी आज पूजा किया करता है संसार। एक समय वही वाल्मीकि डाकू जिससे सब डरा करते, रत्नाकर नाम का वो डाकू, चारों ओर उसके नाम की दहशत, उस मार्ग से कोई निकलता नहीं। सबको पता है ये रत्नाकर डाकू लूट लेगा, मार देगा, मार मार कर अपने परिवार का लालन पालन करता। एक दिन मार्ग से जैसे ही स्वयं नारद जी जैसे ही निकलने लगे, नारद जी को रोक लिया और रोककर स्वयं कहा, जो तुम्हारे पास है सब निकाल दो, नहीं तो मार दूंगा तुम्हें। नारद ने कहा, मार तो दोगे, लेकिन एक बात बताओ, जो ये पाप कर रहे हो, जो पाप पर पाप कर रहे हो, क्या इस पाप में तुम्हारा परिवार भी भागीदार है? क्या इस पाप का बोझ वो भी उठाएगा? रत्नाकर डाकू ने कहा, वो तो मुझे नहीं पता। कहा, किस लिए पाप करते हो? कहा, परिवार के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए, छोटे छोटे मेरे बालक हैं। कहा, ये पाप कर रहे हो, लेकिन पाप परिवार भी हिस्सेदार होगा उस पाप में। कहा, ये तो नहीं पता। फिर मैं पूछ कर आता हूं। नारद जी ने कहा, जा पूछ कर आ। कहा, ऐसे नहीं, मुझे पता है, मैं यदि चला गया तो तुम यहां से भाग जाओगे। नारद जी ने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कहा, मैं नहीं मानता। एक वृक्ष के बांध कर नारद को रस्सियों से बांधकर वो रत्नाकर डाकू अपने घर गया। माता पिता से पूछा, माँ बाप ने मना कर दिया, बेटा हमें क्या पता, तेरा कर्तव्य है, कैसे धन ला रहा है मुझे नहीं पता। बच्चों से पूछा, बच्चों ने भी मना कर दिया, पिताजी हम तो बालक हैं, आपका कर्तव्य है हमारा लालन पालन करना। पत्नी से पूछा, देवी तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, तुम तो मेरी पत्नी हो, मेरे सुख दुख में आप तो साथ दोगी, इस दुख में, इस पाप में आप तो हिस्सेदार बनोगे। पत्नी ने भी मना कर दिया, स्वामी मेरा कार्य है परिवार चलाना, आप कैसे धन ला रहे हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं। आंखों में आंसू आ गए, दौड़ता हुआ नारद के पास गया, नारद से रोता बिलखता नारद के चरणों में जो हजारों लोगों को मारा हुआ वो तलवार, कितने लोगों के रक्त से वो तलवार गिल्ली हुई, कितने लोगों के रक्त को उस तलवार ने स्पर्श किया, उसी तलवार को लेकर नारद के चरणों में रख दिया और कहा कि अब हमें मुझे ये बता दे कि इस पाप की मुक्ति कैसे है। नारद ने उस डाकू के कानों में राम नाम शब्द जैसे ही उसे दिया, इतना पापी कि राम नाम भी बोल नहीं पा रहा, मरा 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 कह रहा है। और वही धीरे धीरे घोर तप करते करते वही रत्नाकर डाकू राम नाम की कृपा ऐसी हो गई जो स्वयं वाल्मीकि रूप बन गए और वही रामचरित्र मानस की जिसने रचना कर दी।